नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी अपने लिए जिए। अब घर चलो यार, शाम से रात हो गई है। अमर ने सागर से कहा। घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लगता है अपनी जान दे दूँ। सागर ने उदास स्वर में कहा। ये तो बड़ा आसान है, चलो अभी रेलवे लाइन पर ले चलता हूँ, गाड़ी के आगे कूद जाना। पर यह सोचा है इसके बाद तुम्हारी माँ का क्या होगा? ये काम तुम्हारी माँ का जीवन कितना मुश्किल और दुखमय बना देगा। अमर बोला। माँ के बारे में सोचकर ही तो घर जाने का मन नहीं कर रहा। उसे ही तो इस दुखी जीवन से निकालना चाहता हूँ। पापा तो बचपन में ही चल बसे थे। जब से होश संभाला है, माँ को संघर्ष करते ही पाया है। पापा की कंपनी में उसे एक छोटी सी नौकरी मिली और उसी के सहारे उसने बड़ी मेहनत से मेरा पालन किया है, पढ़ाया है। उसी की बदौलत मैं भी मेहनत से ग्रेजुएशन की पढ़ाई इतने अच्छे नंबर से कर पाया हूँ। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में मन लगा कर रहा हूँ। चाहता हूँ जल्दी से एक अच्छी नौकरी लग जाए और माँ को आराम दे पाऊँ। कई बार की तरह इस बार भी प्रतियोगिता परीक्षा में बस ज़रा सा नंबर से चूक गया। मैं तो कोई भी काम करने को तैयार हूँ, पर माँ की ही ज़िद है कि मैं एक अच्छी नौकरी पकड़ूँ। आस लगाए बैठी है, क्या मुँह लेकर जाऊँ? सागर ने उदास स्वर में बोला और उसका गला रूंध गया। इस तरह उदास और निराश होने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुमसे सबसे बड़ी कमज़ोरी है तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना। पहले तो तुम थोड़ा सा स्वार्थी बनो, अपने बारे में सोचो। तुम इतने सीधे मत रहो। तुम बेरोज़गार हो, तुम हमेशा फुर्सत में हो और किसी के काम के लिए आसानी से उपलब्ध हो। लोगों की इस सोच को गलत साबित करो। कोई भी कभी भी कुछ भी काम बोला नहीं कि पढ़ाई छोड़कर चले जाते हो उसका काम करने। सभी तुम्हारे इस सीधेपन का लाभ उठाते हैं। अब जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक के लिए थोड़ा स्वार्थी बन जाओ। किसी के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर मत जाओ। अगर घर में रहकर ऐसा नहीं कर पाते हो तो मेरे यहाँ आ जाओ। हम दोनों मेरे घर या किसी ऐसी जगह मिलकर पढ़ेंगे जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए। अमर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोला। अब घर चलो, माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम उसकी इकलौती आस और सहारा हो। उसके त्याग और संघर्ष का सम्मान करो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के बारे में सोचो। जो हो गया उससे ज़्यादा जो हो सकता है उस पर ध्यान दो। मैं भी तो संघर्ष ही कर रहा हूँ ना। तुमसे पढ़ाई में कुछ कम ही हो, फिर भी लगा हुआ हूँ। पूरी मेहनत से अपना सारा समय शक्ति लगाकर हम प्रयास अपने करियर में बनाने में लगाएंगे। यह कोई आखिरी मौका तो नहीं है, और भी मौके मिलेंगे। निरंतर प्रयास से हम ज़रूर सफल होंगे। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। मेरा इतना सीधा होना और अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना भी मेरी राह का रोड़ा बन गया है। मैं तुम्हारी यह बात ज़रूर मानूंगा। अब घर चलता हूँ, माँ इंतज़ार कर रही होगी। सागर अमर का हाथ पकड़ते हुए बोला। ये हुई ना अच्छी बात। अमर ने उसे गले से लगा लिया। दोनों दोस्त हंसने लगे। दोस्ती कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।